जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, हमें मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या हो। ए मेरे लाल काले पीले नीले हरे, जहां हो वहीं चुपचाप खड़े रहो या तो बैठ जाओ। तवज्जो है, बात आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। 1 2 3 4 5 8 लोगों ने कहा है। चलिए उस मस्जिद में बैठी आपको वहीं तकरीर सुनाते हैं, सबको परेशान करने की जरूरत नहीं। और अगर सबको सुनना है तो हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह। अभी तक हम लोग कहलवा रहे, अभी कारी जहीर साहब कहलवा रहे, डबल 12 कंपनी वाले कहते सुन्नी तो आधा जलसा सुभान अल्लाह में ले जाते। हमने कहा हाँ मेरे भाई, हम लोग तो सुभान अल्लाह कहते भी हैं, कहलवाते भी हैं, बार बार कहलवाते। बोले तुम लोग ऐसा नहीं करते हो, ऐसा नहीं करते हो, खाली सुभान अल्लाह कहना। तो हमने कहा बेवकूफ, हम अपनी कौम का फायदा चाहते हैं तो सुभान अल्लाह कहलवाते हैं। कहने लगा वो कैसे। हमने कहा ईमानदारी से बताओ नानपारा वालों, इतना बड़ा मजमा आया है, क्या इसमें हर आदमी कुरान पढ़ा हुआ है? जोर से बोलो, इतने में हर आदमी कुरान पढ़ा है? तो नहीं पढ़ा है तो कारी शाहिद ने कुरान पढ़ा है, जिसके बारे में मुस्तफा की हदीस फरमाती है जो बंदा एक हर्फ कुरान का पढ़ता है अल्लाह 10 नेकी अता फरमाता है, 10 गुनाहों को मिटा देता है, 10 दर्जे बुलंद फरमा देता है। ये इतना फायदा है। अगर किसी ने पढ़ लिया अलिफ लाम मीम, इसका मतलब ये है कि 30 नेकी मिल गई, 30 गुनाह मिटा दिए गए, 30 दर्जे बुलंदी हो गई। अब कारी जहीर साहब ने कुरान पढ़ा है, पढ़ के बरकत हासिल कर ले। मौलाना जाकिर ने कुरान पढ़ा है, पढ़ के बरकत हासिल कर ले। ये सारे उलमा ने, तलबा ने कुरान पढ़ा है, हाजी ने पढ़ा है, नमाजी ने पढ़ा है, मौलवी नजीर साहब ने पढ़ा है। जिसने कुरान पढ़ा है वो पढ़ के बरकत हासिल कर ले। अब जिसने नहीं पढ़ा है वो क्या करे? आखिर वो बरकत कैसे हासिल करे? तो हम सुन्नी लोग अपने जलसे में सुभान अल्लाह इसलिए कहलवाते हैं कि जिन्होंने कुरान पढ़ा है वो पढ़ के बरकत हासिल कर ले, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सुभान अल्लाह कह के बरकत हासिल कर ले, वो सुभान अल्लाह कह के बरकत हासिल कर ले। इसलिए हम अपने जलसों में सुभान अल्लाह कहलवाते। तवज्जो है, गौसे आजम है। अब चलो हम लोग सुभान अल्लाह क्यों कहलवाते सुनो। अल्लाह के नबी फरमाते जो बंदा एक बार मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसके नाम का एक पेड़ जन्नत में लगवा देता है। अब मैं नानपारा वालों, फैज नगर वालों, चिश्ती मोहल्ले वालों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, अब मैं तुमसे कहूंगा नहीं। मैंने हदीस क्या पढ़ी, बंदा एक बार सुभान अल्लाह कहता है तो पेड़ कहाँ लगता है? जन्नत में। वालों तुम चुप रहो जरा, दाहिनी तरफ वालों तुम बोल के बताओ पेड़ कहाँ लगता है? पीछे वालों अगर तुम्हें भी सुनाई पड़ रहा है तो तुम भी बोलो पेड़ कहाँ लगता है? अच्छा चुप हो जाओ। बाईं तरफ वालों जरा तुम लोग बोलो पेड़ कहाँ लगता है? अब पूरा मजमा जोर से बोलो पेड़ कहाँ लगता है? जन्नत देखे हो? फिर कैसे बता यार, जन्नत तो आपने देखी नहीं, हमने भी नहीं देखी। खुदा किसी आलिम पे हाफिज पे करम कर दे तो उसकी मेहरबानी। लेकिन सुनो जरा, हमने जन्नत नहीं देखी, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। आसमान 7 है, हमने 7 को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। जमीनें 7 है, हमने 7 को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी मेराज में गए, हमने जाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नमाजों का तोहफा लेकर आए, हमने लाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने नमाज पढ़ी, हमने पढ़ते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने खाने काबा का तवाफ किया, हमने करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने रोजा रखा, हमने रखते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने सदका खैरात किया, हमने करते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। कुरान के 30 पारे अल्लाह ने मुस्तफा जाने रहमत पे उतारे हैं, हमने 30 पारों को उतरते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। हजरत जिब्रील 24,000 मर्तबा नबी की बारगाह में आए, हमने कभी आते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने हजर अस्वद को चूमा है, हमने चूमते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी ने जमजम पिया, हमने जमजम पीते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी की 11 शादियां हुई हैं, हमने किसी शादी को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। नबी की 7 औलादें हुई हैं, हमने 7 में से किसी को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। उहद के मैदान में नबी के दंदाने मुबारक को शहीद कर दिया गया, हमने शहीद होते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। जंगे
बदर में 313 मुजाहिदीन के साथ 3000 फरिश्तों ने जंगें लड़ी। हमने किसी फरिश्तों को नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने मान लिया। ताइफ के मैदान में मुस्तफा को पत्थर मारे गए, हमने पत्थर खाते नहीं देखा, नबी ने फरमाया हमने जोर से हमने। क्यों? गिनने का टाइम नहीं है, लगाते जाओ, आखिर में फरिश्ते हैं गिनने वाले। ये अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना करते रहो। अब सुनो जरा ईमानदारी से, आदमी पेड़ लगाता है फल खाने के लिए, पेड़ लगाता है साया हासिल करने के लिए, पेड़ लगाता है लकड़ियां काट के बेचने के लिए। आप हैं बैठे हैं नानपारा में, बैठे हैं बहराइच जिले में, चिश्ती मस्जिद के करीब है, फैज नगर में है, मौलवी नजीर साहब के दावत पे आप लोग तशरीफ लाए हैं, मोहल्ले वालों की मेहनत आपके साथ है। बैठे हैं नानपारा में, पेड़ कहाँ लगा है? जोर से बोलो, पेड़ कहाँ लगा है? जन्नत में। अच्छा ईमानदारी से बताओ, आदमी जब पेड़ लगाता है सोचता है कुछ फायदा मिल जाए, कुछ उसका नफा मिल जाए, कुछ उसको खाने का फल मिल जाए। अब ईमानदारी से बताओ, तुम बैठे हो, कौन कौन है जरा हाथ उठा के बताना, जन्नत का मजा कौन कौन लेना चाहता है? हजरत देख रहे हैं इतने लोग हैं, ये सब जन्नत का मजा लेना। और ईमानदारी से बताओ नानपारा वालों, कोई मरने से पहले भी जन्नत में गया है आज तक? अब जन्नत का मजा लेने के लिए तो मरना पड़ेगा। मौलाना जाकिर साहब, आप तैयार हैं मजा लेने के लिए? अब जन्नत का मजा लेने के लिए मरना पड़ेगा। अब जरा जिसको मरना है वो जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। आधे हाथ गायब हो गए, आधे हाथ गए, जिनके पहले उठे थे बाद में उठे ही नहीं मरने के चक्कर में। लेकिन हाथ उठाओ चाहे ना उठाओ, मलकुल मौत आएंगे तो लेके चले ही जाएंगे, उनके यहाँ कोई रियायत वाला काम। लेकिन तवज्जो करना मेरे भाई, आदमी पेड़ लगाता है फायदे के लिए। अब रब की बारगाह में, रब के नबी की बारगाह में अर्ज करे या रसूल अल्लाह, हमने पेड़ लगवाया है जन्नत में, हमारे नाम का पेड़ लगा है जन्नत में, लेकिन ये तो बता दे उन पेड़ों का फायदा हमें कब मिलेगा? नानपारा वालों अगला जुमला सुनो, नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत के लोगों घबराने की जरूरत नहीं है, तुमने सुभान अल्लाह कह कह कर जितने पेड़ जन्नत में लगवाए हैं उसका पत्ता पत्ता, उसकी डाली डाली कयामत तक सुभान अल्लाह कहने वालों के लिए जन्नत की दुआ करती रहेगी, जन्नत की दुआ करती रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, फायदे का सौदा है कि घाटे का? जोर से बोलो, फायदा है कि घाटा है? अगर फायदे का सौदा है तो जिसको जन्नत में जितना मोटा पेड़ लगवाना है जरा उतनी जोर से कह दो सुभान अल्लाह। भाई साथ दिया करो, तुम्हारी आपसी लड़ाई अपनी जगह, आपसी झगड़ा अपनी जगह, अपने मामलात अपनी जगह रखो, लेकिन जब बारी दीन की आ जाए, जब बारी शरीयत की आ जाए, जब बारी नबी के मिलाद की आ जाए, जब बारी वलियों के जलसे की आ जाए ना, अपना झगड़ा अपनी जगह, अपनी नफरत अपनी जगह, अपना सब कुछ अपनी जगह, लेकिन ऐसे इकट्ठा हो जाया करो ताकि दुनिया को ये पता चले रसूल वाले हम ही हैं, हम ही खुदा वाले हैं, कायनात के मालिक व मुक्तदा वाले। हमें यजीद नाम भी तेरा कोई नहीं लेता, दिलो दिमाग पे छाए हैं करबला वाले। यजीद नाम भी तेरा कोई नहीं लेता, दिलो दिमाग पे छाए हैं करबला वाले। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ये कहना पड़ेगा, जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानि का घर बोलता रहा। जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानि का घर बोलता रहा। हमें थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का। एक छोटी सी बात और बताओ, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। घबरा तो नहीं रहना, घबराएंगे तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? ज्यादा से ज्यादा उठ के चले जाएंगे, इससे ज्यादा आपके बस का कुछ है? लेकिन तवज्जो करो, गौसे आजम की महफिल में आने वाले भाइयों, ख्वाजा गरीब नवाज की महफिल में आने वाले भाइयों, एक बंदा ना जो सरकार की शफाअत का इनकार कर रहा था, कारी शाही साहब, हम लोग कहते हैं ना नबी अपने दामने मोहब्बत में हमको जगह अता फरमाएंगे, दामने करम में हमको जगह अता फरमाएंगे। नबी हम गुनहगार उम्मतियों को अपने दामन में छुपा लेंगे। एक डबल बारा कंपनी का माल आया, कहने लगा ये बताओ तुम्हारे नबी का दामन कितना लंबा होगा?
तुम्हारे नबी का दामन कितने थान का है, कई मीटर लंबा है कि सारे सुन्नी उसी में आ जाएंगे। अच्छा, सुन्नी होता है बड़ा चालाक, उसने उसका हाथ पकड़ा, लेके अजमेर शरीफ चला गया, अना सागर के किनारे खड़ा कर दिया और कहने लगा बताइए तालाब कितना बड़ा है? कहने लगा बहुत बड़ा है। कहा कितना बड़ा है? कहने लगा पूरे अजमेर में यहीं से पानी जाता है, ये तालाब बहुत बड़ा है। अब कहने लगा अच्छा एक बात बताओ, ख्वाजा साहब नबी है कि पैगंबर है कि रसूल है? कहने लगा ना नबी है, न पैगंबर है, न रसूल है। कहने लगा बताओ फिर ख्वाजा साहब क्या है? सहाबी है? कहने लगा ना ना, ख्वाजा साहब की सहाबियत का भी कौल नहीं है। कहने लगा फिर एक बताओ क्या है? कहने लगा ख्वाजा साहब नबी के गुलाम है। अब सुन्नी मचल के कहने लगा अबे बेवकूफ हो, जब ख्वाजा साहब नबी के गुलाम है, जब वो छोटे से प्याले में पूरा अना सागर बुला सकते हैं, तो मेरे नबी अपने दामन में उम्मत को छुपा क्यों नहीं सकते हैं? मेरे नबी अपने दामन में उम्मत को छुपा क्यों नहीं सकते? बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब एक आखिरी हदीस सुन ले, उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म। जंगे बदर है, 313 सिपाही एक तरफ, 1000 से ज्यादा काफिर एक तरफ इस्लाम के मानने वाले हैं, दूसरी तरफ इस्लाम से दुश्मनी करने वाले हैं। एक तरफ हक को सदाकत का झंडा लहराने वाले हैं, दूसरी तरफ इस्लाम को मिटाने और तबाह करने का इरादा रखने वाले लोग हैं। इस्लाम की सबसे पहली हिजरत के बाद जो सबसे पहली जंग लड़ी गई वो जंगे बदर। मेरे भाइयों नानपारा वालों थोड़ी सी तवज्जो करना, वलियों की शान का जलसा है, हिंदल वली का जलसा है, खाजगा का जलसा है। एक बहुत कीमती बात बता के मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। हम वलियों के मज़ारों पे जाते हैं, उन्हें चादरें चढ़ाते हैं, उन्हें फूल पेश करते हैं, वहाँ फातिहा पढ़ते हैं, उनकी बारगाह में शीरनी पे फातिहा दिलाते हैं और साथ ही साथ उनके वसीले से अपने रब से दुआएं मांगते हैं, उन्हीं के वसीले से अपने रब से अपनी मन्नतों की मुरादों के लिए पेशन गोइयां मुरादों के लिए अपनी अर्जी वहां लगाते हैं। लेकिन आओ कुछ ऐसे बदतमीज लोग इसी दुनिया में जन्म लेते हैं जो वलियों के मजार को बुत खाना कहते हैं, वलियों के मजार को मंदिरों से तशबीह करते हैं, वलियों के मजार को मूर्तियों से तशबीह करते हैं और कहते हैं वो मूर्ति खड़ी होती है, तुम्हारी पड़ी है। वो खाली फर्क इतना है, वो खड़ी को पूजते हैं, तुम पड़ी को पूजते हो। मैंने कहा मुल्ला जी जरा होश ठिकाने कर लो, ये बारगाह वलियों की है जिसके बारे में कुरान फरमाता है ओ दुनिया वालों, ये इनको ऐसे वैसे मत समझना, हल्के में मत लेना, अला खबरदार, ये अल्लाह के वली हैं जिनको ना कोई खौफ होता है ना कोई गम हुआ करता है। सुभान अल्लाह सुभान। अब जरा तवज्जो, जंगे बदर है, 313 मुसलमान एक तरफ, 1000 या उससे ज्यादा काफिर मुसलमान की तरफ भूखे प्यासे लोग हैं, असलहा की कमी है, जानवरों की कमी है, और उधर तरोताजा लोग हैं, असलहा भी पूरा है, जानवर भी पूरा है। जब सफें लगा दी गई, जंग की तैयारी हो रही है, एक तरफ काफिरों का लश्कर है, दूसरी तरफ मुसलमानों का लश्कर है। मुसलमानों के कमांडर, मुसलमानों के सिपह सालार का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, और काफिरों की तरफ बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जय्यद बहादुर उधर मौजूद है। नबी ने सफे लगा ली, मुसलमानों की 313 जमात की सफे लग गई। सफे लगने के बाद नबी ने अपना हाथ बारगाह है रब्बुल इज्जत पे उठाया, दुआ करते हैं परवरदिगार आलम, मैंने कुल इस्लाम को कुफ्र के मुकाबले में खड़ा कर दिया है। अगर तू ये चाहता है तेरे नाम को लिया जाता रहे, अगर तू ये चाहता है तेरे नबी की रिसालत का चर्चा होता रहे, मौला अगर तू ये चाहता है तेरे नबी का सिक्का पूरी दुनिया में चलने लगे, अगर तू ये चाहता है तुझे मानने वाले दुनिया के कोने कोने में पहुंच जाए, और परवरदिगार आलम आज इस छोटी सी जमात को कामयाबी दे देना, छोटी सी जमात को फतह नुसरत और कामयाबी अता कर देना। नबी दुआ कर रहे हैं, सहाबा आमीन कह रहे हैं। अब जब नबी की दुआ नबी की जबान से निकलती है तो बरेली के ताजेदार आला हजरत बरेली की टूटी चटाई से मचल के कहते हैं तो इजाबत का जोड़ा, नयाबत का सेहरा दुल्हन बन के निकली, तो आए मोहम्मद इजाबत ने झुक के गले से लगाया बड़ी नाज से, जब तो आए मोहम्मद, बड़ी नाज से जब तो आए मोहम्मद। आला
आला हजरत फरमाते हैं जब नबी दुआ करते हैं तो इजाबत का दरवाजा खुल खुल के लपक लपक के नबी की दुआ को कबूल करने के लिए बेताब व बेकरार रहता है। अब आए जरा देखें, जंग शुरू हो गई है। एक तरफ काफिरों का लश्कर है, दूसरी तरफ मुसलमानों का लश्कर है। अल्लाह ने हजरत जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील 3000 फरिश्तों को ले लो और चले जाओ, मुसलमानों की तरफ से जंग लड़ना है, मुसलमानों को कामयाबी दिलाना है, मुसलमानों को फतह और नुसरत दिलाना है। हजरत जिब्रील जंग में शरीक हो गए। काफिरों की तरफ से एक बंदा आया, नबी की बारगाह में कहता है या रसूल अल्लाह, हमें समझ में नहीं आ रहा है, आपकी तादाद थोड़ी है, आपके पास ताकत थोड़ी है, हमारे पास जानवर ज्यादा है, हमारे पास असलहा ज्यादा है, हमारे पास तादाद ज्यादा है, लेकिन जंग में बड़ा अजीब मामला है, सर कट रहा है, काटने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा है, तलवारें चल रही है, चलाने वाला नजर नहीं आ रहा है। नबी फरमाते हैं जब तलवार फरिश्ते चलाएंगे तो चलाने वाला नजर कहां से आ जाएगा, जब गर्दन फरिश्ते काटेंगे तो काटने वाला दिखाई कहां पड़ जाएगा। अब सुने, जंग खत्म हो गई, मुसलमानों ने जंग जीत लिया। जंग जीतने के बाद काफिर मारे गए और सारे काफिरों की लाशों को सरकार ने गड्ढा खुदवाया। आज भी वो गड्ढा बदर के मैदान में है। अल्लाह का करम है, मुझ जैसे गरीब और नाकारा की आंखों ने उस गड्ढे को अपनी आंखों से देखा। तवज्जो करें, अब वो नबी ने गड्ढा खुदवाया, सारे काफिरों की लाशों को घसीट घसीट के उसी गड्ढे में डलवा दिया। मुसलमानों की लाशों को जनाजा पढ़ के शहीदों की लाशों को मैदान बदर में जमा कर दिया गया, दफन कर दिया गया। उसके बाद नबी के हाथ में एक छोटी सी डंडी है, वो डंडी लेके मुस्तफा जाने रहमत आगे बढ़े, काफिरों की लाश के पास गए और एक एक का नाम लेके कहते, फला देख तू झूठा, तेरा माबूद झूठा, तेरा दीन झूठा, तेरा मजहब झूठा, देख अल्लाह ने तुझे रुसवा कर दिया, मैं सच्चा, मेरा दीन सच्चा, मेरा कुरान सच्चा, मेरा रहमान सच्चा, मेरा इस्लाम सच्चा, देख अल्लाह ने मुझे कामयाबी और कामरानी अता फरमा दी है। बगल में हजरत उमर खड़े हुए थे, कहने लगे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये तो मुर्दे हैं, इनका हाथ कटा है, सीना कटा है, पैर कटा है, सर कटा है, गर्दन कटी है, सब कुछ कटा हुआ है, जान निकली हुई है। या रसूल अल्लाह, आप इन मुर्दों से बातें कर रहे हैं, क्या ये आपकी बातें सुन रहे हैं? नबी फरमाते हैं उमर, जितना तुम सुन रहे हो तुमसे ज्यादा मेरी बातों को ये मुर्दे सुन रहे हैं, तुमसे ज्यादा मेरी बातों को मुर्दे सुन रहे हैं। अब एक बात बताना, जब एक काफिर मुर्दा अपने पास बोलने वाले की आवाज सुन सकता है तो कब्रों में लेटा अल्लाह का वली क्यों नहीं सुन सकता है? कब्रों में लेटा अल्लाह का नेक बंदा क्यों नहीं सुन सकता? अब सुने थोड़ी सी हदीस पाक और यही पूरी करने बात खत्म। इधर आ, इधर दोनों, इधर 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 आओ, इधर आओ, इधर आओ। देखो हमको कोई मार के भागने ना पाए, तुम दोनों आज यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हो। मौलाना जाकिर साहब के पान से बच के रहना, वरना रुमाल लाल है, टोपी लाल है तो तुम्हारी टी शर्ट भी लाल ही लाल हो जाएगी। अच्छा कलम भी लाल है। हाँ माशा। ये मौलाना जाकिर नेपाली साहब हैं, रहते इंडिया में है, मशहूर, नेपाल से बड़ी अच्छी नाते पढ़ते हैं और नबी की नातों ने न जाने कहां तक मशहूर कर रखा है। अब तवज्जो है, बात समझ में आ रही है? जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक पेड़ जन्नत में लगवा लो और जोर से कह दो, जिसको जिसको लगवाना है वही बोलो। हाथ सलामत है तो उठा के बोलो, नहीं सलामत है तो झुका के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे। तवज्जो करना, अब नबी ने शहीदों की लाशों को दफन करवा दिया। उसके बाद नबी ने कहा चलो नमाज का टाइम हो गया है, ला नमाज पढ़ लेते हैं, फिर चले अपने घर। मुसल्ला बिछा दिया गया है, जंगे बदर में, बदर के मैदान में मुसल्ला नबी ने बिछा दिया। बिछाने के बाद नबी इमामत के मुसल्ले पर, पीछे साहबा खड़े हो गए नमाज पढ़ने के लिए। नमाज की हालत में नबी मुस्कुराने लगे, नमाज की हालत में नबी तबस्सुम करने लगे, नमाज की हालत में नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। नमाज खत्म हो गई। एक सहाबी ने आगे बढ़ के पूछा लिमा तबस्समता या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी आप नमाज में मुस्कुरा क्यों रहे थे? नमाज तो नाम है रब की इबादत का, नमाज तो नाम है अपने रब को राजी करने का, नमाज तो नाम है रुकू सजदा करने का, खुशू व खुजू के साथ अरकान अदा करने का। या रसूल अल्लाह आपको हमने देखा आप नमाज भी पढ़ रहे थे, मुस्कुरा भी क्यों रहे थे? जरा बताएं आप नमाज में मुस्कुरा क्यों रहे थे?
साहबा ने पूछा, नबी ने कहा बता दूं क्यों मुस्कुरा रहा था? साहबा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह बताएं जरा, नमाज में क्यों मुस्कुरा रहे थे? लेकिन अभी यहीं रुक जाओ नानपारा वालों, एक मसला हल कर लो फिर आगे बढ़े। ईमानदारी से बताना, जो इमाम साहब आपकी मस्जिद के हैं, चिश्ती मस्जिद के, वो जब सबसे आगे होते हैं तो पीछे वाले को उनका चेहरा दिखाई पड़ता है क्या? जोर से बोलो। पीछे वाले चेहरा उनका देखते, और अगर चेहरा देखना है तो गर्दन टेढ़ी करनी पड़ेगी कि नहीं? जोर से बोलो, जोर से बोलो, करना पड़ेगा कि नहीं? मिसाल के तौर पे ये माइक मेरे सामने, कोई बंदा मेरे पीछे हो, उसको ये माइक दिखेगा? नहीं दिखेगा। और अगर माइक देखना है तो गर्दन टेढ़ी करनी पड़ेगी कि नहीं? अब ईमानदारी से बताना, नबी इमामत के मुसल्ले पर, सहाबा पीछे नमाज में, फिर सहाबा ने नबी का मुस्कुराना देखा कैसे? सहाबा को नबी का मुस्कुराना दिखाई पड़ा कैसे? नबी के चेहरे पे सहाबा की नजर पड़ी कैसे? अबे जाहिलो, तुम कहते हो नबी का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज खराब हो जाएगी। यहाँ तो ख्याल आना दूर है, ख्याल लाया जा रहा है। बार बार नबी का मुस्कुराना देखा जा रहा है। अब ईमानदारी से बताना नानपारा वालों, जब उन लोगों ने नबी का चेहरा देखा होगा, नबी का मुस्कुराना देखा होगा, तो नबी का ख्याल आया होगा कि नहीं? जोर से बोलो, आया होगा कि नहीं? अब ईमानदारी से बताओ, अब इनसे पूछो नबी का ख्याल आया तो तुम्हारा अकीदा ये है नबी का ख्याल आए तो नमाज खराब। अब नमाज खराब होगी तो इमाम मुस्तफा है, मुस्तफा जिस नमाज को पढ़ाएं क्या वो नमाज खराब हो सकती है? पता चला तुम गंधैले हो, तुम्हारी तो खराब हो सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खराब। हम उस नमाज को नमाज मानते ही नहीं हैं जिसमें मुस्तफा का ख्याल नहीं आ जाए, वो हमारे नजदीक नमाज कबूल होने के लायक नहीं होती। अब तवज्जो करें, सहाबा ने नबी का मुस्कुराना देखा, इसका मतलब यह है गर्दन टेढ़ी करके देखा। हमने पूछा सहाबियों तुम नमाज पढ़ रहे थे कि नबी का चेहरा देख रहे थे? तो सहाबियों ने कहा था लोगों हमारे इश्क के बारे में मत पूछो, हमारा तो मामला यह है, किसी को कलमा कोई हाफिज पढ़ाता है, किसी को आलिम पढ़ाता है, किसी को मुफ्ती पढ़ाता है, किसी को कारी पढ़ाता है, किसी को हाजी पढ़ाता है, किसी को नमाजी पढ़ाता है। लेकिन हम ऐसे लोग हैं जिनको कलमा खुद कलमे वाले मुस्तफा ने पढ़ाया है, कलमा खुद कलमे वाले आका ने पढ़ाया है, इसलिए हम नबी का मुस्कुराना देखते जा रहे हैं। अब सुने जरा, नबी ने कहा बताऊं? साहबा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह बताइए। नबी फरमाते सुनो, जब जंग खत्म हो गई, मुसलमानों ने जंग जीत लिया ना, तो जो 3000 फरिश्तों को लेके हजरत जिब्रील आए थे, उन्होंने कहा फरिश्तों अब चलो हमारा काम खत्म। फरिश्तों ने कहा, जिब्रील ने कहा था फरिश्तों हम आए थे नबी को जितवाने के लिए, जंग लड़ने के लिए, जंग हो गई, हमारा काम खत्म, चलो अब हमारी जरूरत खत्म। नबी फरमाते हैं जब हम लोग नमाज में नियत बांध के खड़े हुए तो हजरत जिब्रील 3000 फरिश्तों को लेके आसमान पहुंचे। पहले आसमान का दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज है कौन? जवाब मिलता हूं जिब्रील। कहते वह मम्मा का या जिब्रील, जिब्रील आपके साथ कौन लोग आए हैं? हजरत जिब्रील कहते हैं कि हमारे साथ फरिश्तों की जमात है। सवाल होता है कहां से आ रहे हैं? बताया जाता है मैदान बदर से आ रहे हैं, मुसलमानों को जंग जितवा के आ रहे हैं, नबी की जंग में मदद करके आ रहे हैं। इतना कहने के बाद पहले आसमान का दारोगा अभी दरवाजा खोलने ही जा रहा था, दरवाजा ओपन करने जा रहा था, इतने में रब की रहमत जवाब देती है, ओ जिब्रील जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ, दरवाजा नहीं खोला जाएगा, दरवाजा तुम्हारे लिए ओपन नहीं किया जाएगा, दरवाजा बंद ही रखा जाएगा। अल्लाह की रहमत ने आसमान के दारोगा को जवाब दिया, कहता है दारोगा जब तक मैं ना कहूं जिब्रील के लिए दरवाजा मत खोलना। हजरत जिब्रील ने पूछा परवरदिगार आलम हमारे लिए हमारे रहने की जगह को बंद क्यों किया गया है, हमारे लिए दरवाजा खोला क्यों नहीं जा रहा है? अल्लाह फरमाता है जिब्रील गए थे मेरी मर्जी से, जब तक नबी से पूछ के नहीं आओगे दरवाजा खोला नहीं जाएगा, जब तक नबी इजाजत नहीं दे देंगे तब तक दरवाजा खोला। जोर से बोलो दरवाजा खोला। अब ईमानदारी से बताना नानपारा वालों, जिब्रील नबी से पूछ के ना जाए तो फरिश्तों का सरदार होने के बावजूद उनके लिए दरवाजा न खोला जाए, तो जो लोग नबी की गुस्ताखी करते हैं बोलो उनके लिए जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा? नहीं खोला जाएगा।
अब सुनो, नबी फरमाते हैं ये बात आसमान पे हो रही थी, मैं सुन रहा था। मैदाने बदर में नबी सुन रहे थे। अब हजरत नबी कहते हैं कि जिब्रील को जब वहां से वापस भेजा गया तो मुरझाया हुआ चेहरा लेके जिब्रील आए, मेरे सामने से गुजर रहे थे। उनका चेहरा देखा तो मुझे हंसी आ गई थी, उनका चेहरा देखा तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई थी। ओ मेरे भाइयों, अब एक बात बता देना, यहां से मदीना शरीफ कितनी दूर है? लगभग 5 या 6 हजार किलोमीटर। और यहाँ से पहला आसमान है करोड़ों किलोमीटर दूर। अब ईमानदारी से नानपारा वालों, आखिरी बात मैं तुमसे कह के जा रहा हूँ, ख्वाजा साहब के जलसे में आए हो, उनकी ताकत का अंदाजा इस हदीस पाक से लगाओ। हदीस पाक में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला जब हजरत जिब्रील से आसमान पे बात कर रहा था, उसको मैं मैदाने बदर में सुन रहा था। यार मेरे भाई, जब करोड़ों किलोमीटर दूर से नबी सुन सकता है तो मदीने में करीब रह के क्यों नहीं सुन सकता है? मदीने में करीब रह के क्यों नहीं सुन सकता है? तभी तो हम जब खड़े होते हैं, हमारी नियाज हो, फातिहा हो, छठी हो, कुरान खानी हो, फातिहा खानी हो, 10वां हो, 20वां हो, 30वां हो, 40वां हो, काबा शरीफ की तरफ मुंह करते हैं या मदीना शरीफ की तरफ मुंह करते हैं और कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे, शमे बज़्मे हिदायत पे, शहरे यारे इरम, ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे। जो नबी इतनी दूर की सुन सकता है वो इतनी करीब की भी सुन सकता है। तभी आला हज़रत फरमाते दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, मुस्तफा जाने रहमत पे। अच्छा, जब ये सलाम सुन्नी लोग पढ़ रहे थे ना, तो डबल बारा कंपनी को टेंशन हो गई, कहने लगे सलाम बंद करो, सलाम बंद करो, नहीं पढ़ा जाना चाहिए। आला हजरत ने कहा अच्छा इधर आओ। आला हजरत ने कलम उठाया, कहता तुम एक बंद करोगे, अभी हम कहते थे या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, अब तो हम सुन्नी कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे। जोर से बोलो क्या कहते हैं? लाखों सलाम। कहने हाय रे बाप, हम लोग एक रोक रहे थे, ये लाखों कह रहे हैं। ये तो एक ही बार में 1 लाख सलाम पढ़ने लगे। तो कहा अच्छा और रोको, कोशिश करो और ताकत लगाओ और रोक दो कि नहीं पढ़ना है। आला हजरत ने कलम उठाया, कहता और रोकेंगे तो फिर अहमद रजा बोलेंगे काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। अब ये बेचारे कहने लगे भैया ये सुन्नी है, इनसे पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा। एक रोके हो 1 लाख पहुंच गए, 1 लाख रोके 1 करोड़ पहुंच गए, अब रोकोगे तो अरबों खरबों में चले जाए। इसलिए मेरे भाइयों, जिस अकीदे पे हो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें सुन्नी बनाया। हाँ, और दुआ करो कि अल्लाह सुन्नी ही बना के पूरी जिंदगी रखे। उठाए तो सुन्नियों के मजमे में उठाए। तभी तो आला हजरत फरमाते कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। मतलब क्या? बोला हम कादरी अगर ना हो तो पहले कादरी बना दे। अच्छा चलो हम कादरी बन गए, फिर आला हजरत फरमाते खाली बनाने से काम नहीं चलेगा, पूरी जिंदगी कादरी रख। बन गए, उसके बाद कादरी बना के रख हमेशा। और आला हजरत फिर फरमाते हैं जब उठने का टाइम हो ना तो कादरियों ही में उठा ले। कदर अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। अब चलते चलाते वही 2 शेर। अरे शाहिद साहब ने फरमाइश करी थी, शायर फरमाइश शायरों से होती है, लेकिन ये मेरे दिल की आवाज है। मेरी माँ का कुछ साल पहले इंतकाल हो गया। अल्लाह मेरी माँ को सबसे बाद में इस पूरे नानपारा क्षेत्र की सारी सुन्नी माओं को पहले जन्नत अता फरमा दे। जो माएँ बीमार है मौला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और उनको शिफाए कामिला